हेलो एवरीवन। पहले अपन ने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी। अब अपन इससे आगे चलते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषताओं में सबसे पहले अपन लेंगे सोशल लाइफ को। सबसे पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो सोशल लाइफ है वो पारो यानी उसके किंग्स से बिलोंग करती है। वहाँ के लोगों के हिसाब से पारो यानी कि राजा जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स यानी कि भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यानी भगवान का दूत। वहाँ के लोग पारो यानी राजाओं को भगवान के दूत के रूप में मानते थे, इसलिए उनके यहाँ पर राजाओं के द्वारा कही गई और की गई कार्य सबसे महत्वपूर्ण होते थे। वहाँ पे फेडरल प्रिस्ट जो होते थे यानी सामंत और जो पुजारी होते थे उनको हाई क्लासेस में रखा जाता था। बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को मिडिल क्लास में और फार्मर और स्लेव्स यानी गुलाम या जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं उनको लोअर क्लास में रखा जाता था। साथ ही लोअर क्लास के लोग से गैम्बलिंग करवाना, रेसिंग करवाना या दूसरे जो काम थे वो करवाए जाते थे और आइवोरी वर्क यानी हाथी दांतों से बनी हुई वस्तुओं का निर्माण करना भी इन लोगों के द्वारा ही करवाया जाता था, इसलिए इनको लोअर क्लास में रखा गया। यानी गरीब तबके के लोगों को लोअर क्लास में, बिजनेसमैन ट्रेडर्स और मिडिल क्लास में, और जो फेडरल यानी सामंत और जो पुजारी होते थे उनको हाई क्लासेस में रखा गया। सेकंड पॉइंट अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ आप सबको पता है हमारी आर्थिक क्रियाएं या हमारा आर्थिक जीवन। वहाँ पर सबसे पहले लोगों के द्वारा फार्मिंग के काम किए जाते थे। फार्मिंग के काम आपको सब सिविलाइजेशन में मिल जाएंगे। फार्मिंग यानी वहाँ पर खाने योग्य चीज़ें का उगाना, जैसे कि गेहूँ है, बाजरा है, मक्की है, ये सारी चीज़ें, दालें वगैरह, ये भी फार्मिंग के कामों में की जाती थी। कैटल रियरिंग उनका मुख्य काम होता था, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, ऊँट और पिग ऑल्सो, तो पिग को भी ये कैटल रियरिंग के रूप में यूज़ करते थे। ओके, उसके बाद मेटल के वर्क करने, लकड़ी के काम करने, ग्लासेस, कांच के काम करने, पेपर निर्माण करना या पेपर से कुछ चीज़ें बनानी, ये चीज़ें भी इकोनॉमिक लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। मेटल की ज़्यादातर चीज़ें ये लोग यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग जो थे इकोनॉमिक लाइफ के लिए मेटल जो थे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से एक्सपोर्ट करते थे। ओके, और ट्रेड रिलेशन इनके सारी एब्रोड कंट्रीज जिसमें इथोपिया और अरब जो मुख्य कंट्रीज़ है उनमें से ट्रेड रिलेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बहुत ही अच्छे रहे, क्योंकि इथोपिया और अरब जो थे उनके पानी के रास्ते ये बहुत सारे ट्रेड रिलेशन को पूरा करते थे। और एज वेल एज बार्टर सिस्टम जो हमने वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ा, इकोनॉमिक लाइफ में या इसी तरीके से इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमिक लाइफ है उसमें भी बार्टर सिस्टम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु देना थोड़ा इजी होता था, इसलिए वो वस्तु के बदले यानी वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले इजिप्शियन रिलीजियस लाइफ जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोगों की, उनमें कि वो भगवान को किस तरीके से मानते थे। वो मानते थे रा मीन्स सन, जो इनका मुख्य भगवान के रूप में पूजा जाता था। फिर आता है ओरिसिस यानी रिवर, नदी में भी कौन सी, नील रिवर, ठीक है। तो ओरिसिस रिवर को भी भगवान के रूप में पूजा जाता था। और सन, सिन मतलब मून को सिन बोलते थे और इसको भी भगवान के रूप में पूजा जाता था। यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर वर्शिप जो थी वो लगभग सारी जितनी भी आप सिविलाइजेशन देखेंगे उसमें लोगों के भगवान वो होते थे जो प्रकृति उनको देती थी, जैसे कि पेड़, नदी, सूर्य, चंद्रमा, सन और मून, ये सब इन लोगों के लिए भगवान का काम करती थी। लेकिन अखनतन फारोस के द्वारा इनको ये बताया गया कि भगवान सिर्फ एक होता है। उसके बाद से इन्होंने खाली सन को पूजना चालू किया कि एक ही भगवान होगा, वन गॉड। तो सन के रूप में इन्होंने एक ही भगवान को बाद में पूजा। उसके बाद कैलेंडर की बात करें तो इन्होंने कैलेंडर को भी अच्छी तरीके से डेवलप्ड किया, जिसमें एक साल में 365 दिन को रखा गया। और ये सोलर क्लॉक
मतलब सूर्य के द्वारा घड़ी देखना, यानी सूर्य की जो चाल होती थी, सूर्य की जो गति होती थी, उस तरीके से ये अपने टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने कैलेंडर को भी डेवलप्ड किया। अब बात करते हैं पिरामिड्स की। उस समय जो लोग मर जाते थे और जो राजा जो कभी मर गया हो, तो उनकी डेड बॉडी को एक स्पेशल ऑयल के ज़रिए उस बॉडी पे पूरे स्पेशल ऑयल को लगा दिया जाता था, जिससे वो सड़े या उसमें से स्मेल ना आए। इसलिए उसकी पूरी बॉडी को एक स्पेशल ऑयल के ज़रिए पूरा लेप कर दिया जाता था। उसके बाद उसको एक बॉक्स में रखा जाता था, जिसको बाद में पिरामिड के अंदर रख दिया जाता था। तो वो उसको लंबे समय तक पिरामिड के अंदर रखने के लिए, और वो बॉडी सड़े गले ना, इसलिए उसको अच्छे से किसी स्पेशल ऑयल से पूरा लेप करके और उस बॉक्स में रख देते थे। उनको पहले के समय में ममीज़ के नाम से जाना जाता था। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी देखी होगी। तो ममीज़ उनको कहते थे, ममीज़ जो डेड बॉडीज़ जो वो बॉक्स में रखते थे, उनको ममीज़ के रूप में ममीज़ कहा जाता था। अब गिज़ा पिरामिड, आर्किटेक्चर्स का बेस्ट एग्जाम्पल गिज़ा पिरामिड को माना जाता है कि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई यानी 755 फीट तो ये चौड़ा है और 481 फीट ये लंबा है। तो इसको आर्किटेक्चर के हिसाब से सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना गया है गिज़ा का पिरामिड। ओके, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे आपके इजिप्टियन सिविलाइजेशन खत्म होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चाइनीज सिविलाइजेशन, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ओके, थैंक यू।